मित्रों, आपने बहुत से गुरुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाप का गुरु कौन होता है? तो चलिए जानते हैं ये एक कथा के माध्यम से। एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है? प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वह फिर काशी गए, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इसी ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वह तुरंत ही गणिका की बात मानने को तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर भी वो अपने ही हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन पंडित के सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। वह रोज उत्तर की प्रतीक्षा में रहता। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच भी दिया। यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात ये तो दोनों हाथों में लड्डू है। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल कर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देख ना ले। पहले ही दिन उस गणिका ने कई प्रकार के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने परोस दिए। पर ज्यों ही पंडित जी ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, गणिका ने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है? गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। मछली आटे के लोभ में आकर अपना गला फंसा देती है। भौंरा सुगंधी के लोभ में आकर कभी कभी कमल में बंद होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। प्रकाश के लोभ में आकर पतंगा भी जान दे बैठता है। दाना चुगने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। जब वे पशु पक्षी थोड़े से प्रलोभन में आकर बंधन में पड़ जाते हैं, प्राण दे बैठते हैं। ये लोभ ही मनुष्य को क्या क्या कर्म करवाता है और न जाने क्या क्या खेल करवाता है। इसलिए जितना हो सके लोभ न करें, ना ही इसके चक्कर में फंसे। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो मित्रों, आशा है आपको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि पाप का गुरु कौन होता है। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।